नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्ष के पीएम उम्मीदवारी को लेकर भी चर्चाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई मीटिंग में रखा गया था। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने यह प्रस्ताव रखा था, पर यह प्रस्ताव दूसरी पार्टी को तो छोड़ ही दीजिए, कांग्रेस को ही रास नहीं आया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को पीएम फेस घोषित करने की मांग कर दी है। सिद्धारमैया ने कहा है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री वही बनेंगे। तो पीएम की दावेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह की खबर आपको बताएंगे। साथ ही कल राहुल गांधी ने नागपुर की रैली में जो दावा किया था कि बीजेपी के सांसद उनसे छिपकर मिले, उसकी भी पोल खोलेंगे। तो चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिद्धारमैया का जो बयान आया है, वो जानबूझ के बयान दिया गया या कोई साजिश के तहत उन्होंने बयान दिया? देखिए, ये तो सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की अदावत है जी। दोनों के बीच कभी भी अच्छे नहीं पटे हैं, दोनों के बीच सामंजस्य नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी कर्नाटक के लिए, तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, ये दोनों के बीच टसल की बात तो मीडिया में आ रही थी, लेकिन तीसरा कोण जो था मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति एक नए मोड़ ले रही थी। और उस समय खड़गे को वहां का सीएम बनाने की बात चल रही थी, क्योंकि ये दलित नेता है। और अभी की स्थिति जो है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पावरफुल होगा। और ये बात तो अशोक गहलोत ने साबित कर दी। जो तमाचा जड़ा था अशोक गहलोत ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अस्वीकार करके उन्होंने मुख्यमंत्री का पद चुना था। जब उनसे बात की गई थी कि आप अध्यक्ष पद के लिए हामी भरिए, राजस्थान से उठकर दिल्ली आइए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना ही नहीं किया, बल्कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स की और 91 विधायकों का इस्तीफा दिलवा दिया कि अगर हम आएंगे दिल्ली तो फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। मतलब अगर गहलोत, ये जो एक तरीके से बुजुर्ग नेता है, अच्छी खासे अनुभव है, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, तो क्या खड़गे नहीं चाहते कि कर्नाटक का सीएम एक बार बन जाए? लेकिन सिद्धारमैया उनको ये काम करने नहीं दिया। सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी लॉबिंग बड़ी थी। लेकिन अब खड़गे की बात जो हो रही है, उसमें राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब खड़गे की बात को उन्होंने नकारा इसलिए कि अगर पीएम के दावेदार हो जाएंगे तो कर्नाटक में, जो कर्नाटक की पॉलिटिक्स है, उसमें सिद्धारमैया का कैरियर का खात्मा हो जाएगा। और अब खड़गे का परिवार जो है, प्रियांक खड़गे अभी मंत्री हैं, इनके बेटे हैं, उनका पावर बढ़ जाएगा और उसके बाद सिद्धारमैया की लॉबी कमजोर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी के रिप्लेसमेंट के तौर पर खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया, राजनीति में एक फैसला या फिर एक दांव का बड़ा अहमियत होती है। एक छोटी मोटी अहमियत की बात नहीं है। जैसे कि केजरीवाल की बात किए और ममता बनर्जी, ये दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि ये पीएम पद की दावेदारी इनकी हो सकती है। कांग्रेस से अगर हम लोग कोई पीएम का चेहरा निकालना चाहेंगे तो राहुल गांधी नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। इन लोगों ने अपने तरीके से बोला, इनके पीछे इनका मकसद था। अरविंद केजरीवाल का मकसद ये रहा है कि पीएम फेस अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए तो इंडी अलायंस को थोड़ा फायदा तो होगा, लेकिन पर्सनली अरविंद केजरीवाल को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हमेशा कहा जाता है कि पीएम का चेहरा तो अरविंद केजरीवाल है, आज नहीं तो कल। आम आदमी पार्टी एक्सपेंड कर रही है, दिल्ली से पंजाब चली गई, गुजरात में भी 4 सीटें जीत कर लाई, गोवा में भी चली गई, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। 2 राज्यों में इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी 2 राज्यों में ही है। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल चाहते हैं कि अगर पीएम फेस राहुल गांधी को बना दिया जाता है तो वो राइवलरी हो जाएंगे।
प्रतिद्वंदी हो जाएंगे और एक बार उनका नेतृत्व स्वीकार कर ले आम आदमी पार्टी, तो उसके बाद फिर से ये नहीं कह सकते राहुल गांधी नहीं केजरीवाल आगे बढ़ेंगे। इस पूरे इंडी अलायंस जो अभी है, बाद में अलायंस और बदल जाएंगे, ये संभावना है। अलग अलग समय में अलग अलग अलायंस बनते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि खड़गे का नाम आगे करो, उससे दलित की राजनीति पश्चिम बंगाल में भी हमें भी फायदा होगा और इससे यह फायदा होगा कि राहुल गांधी का नेतृत्व हमें स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जूनियर नेता है ममता बनर्जी की अपेक्षा। अब पॉलिटिक्स में भी सीनियरिटी जूनियरिटी का बड़ा प्रभाव है और खड़गे को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, दूसरे नेताओं को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस से ही चेहरा सामने लाना पड़ेगा और कांग्रेस के चेहरे में एक दलित नेता अगर सामने आए तो उससे फायदा हो। लेकिन क्या वो फिट बैठते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, फिट तो कांग्रेस क्या पूरे इंडी अलायंस का कोई भी नेता पीएम मोदी के सामने फिट नहीं बैठता। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पीएम मोदी का मुकाबला कर सके। अगर इन लोगों ने ही मान लिया है कि पीएम मोदी के नाम पर हर राज्यों में चुनाव लड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये तो विपक्ष के सारे नेता ये बात बार बार बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में पीएम मोदी वोट जुटा सकते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर उससे भी नीचे कोई कारपोरेशन का चुनाव हो जहां पर पीएम मोदी की उपस्थिति हो। जैसे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह काम किया गया था और काफी फायदा हुआ। तो ये इन लोगों ने भी मान लिया है। अब इनके सारे नेताओं को देखें तो अपने स्टेट से बाहर किसी की कोई क्षमता नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर जाती हैं, शून्य पर आउट हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल थोड़े से उनसे ज्यादा हैं और इन सब में भी अगर देखा जाए तो इंडी अलायंस का हिस्सा न रहने वाली अभी मायावती इन सब नेताओं से ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर पैन इंडिया की बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह उनकी पार्टी की उपस्थिति होती है। राजस्थान चुनाव भी जीतती हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ती हैं, जीतती भी हैं, मध्य प्रदेश में भी लड़ती हैं, बिहार में भी लड़ती हैं, साउथ इंडिया में यहाँ तक कि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इनकी पार्टी चुनाव लड़ती है और कुछ उपस्थिति दर्ज करवाती है। 2%, 2.5% वोट इनको आता है, लेकिन फिर भी वो इंडी अलायंस का हिस्सा अभी नहीं है। अब राहुल गांधी को लेकर कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी का लीडरशिप ये लोग स्वीकार नहीं कर सकते और ममता बनर्जी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक दांव चला कि अगर कांग्रेस में खड़गे का नाम हम प्रस्तावित करते हैं, जबकि ये नाम प्रस्तावित दूसरी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी का नहीं कर सकते। ये लोग ये कह सकते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, कांग्रेस अपने किसी नेता को आगे बढ़ाए। इन लोगों ने कांग्रेस से वो अधिकार छीन लिया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ा दी। अब ममता बनर्जी को भी पता है, केजरीवाल को भी पता है, कांग्रेस का खात्मा इन लोगों के लिए जरूरी है। जहां जहां कांग्रेस रही, अरविंद केजरीवाल ने वहां पर अपनी पार्टी को स्टेब्लिश किया। भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य में अरविंद केजरीवाल की जीत की संभावना शून्य के आसपास होती है। तो ऐसे में इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ा दी है। अब परेशानी यह है, सिद्धारमैया ने बोल दिया, किसी और ने बोला, या फिर और अभी बोलेंगे। अब इससे होगा क्या कि जैसे नीतीश कुमार अभी कहीं के नहीं रहे हैं। ये परेशानियां कब से बढ़ी, जब से उन्होंने एक दलित लीडर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने दाव तो अच्छा चला था कि मुख्यमंत्री बना देते हैं। 2014 के बाद उनकी स्थिति खराब हुई, मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया दलित को। फिर बाद में लगा कि ये तो पूरी पार्टी पर कब्जा कर लेगा। अब उसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को बाहर कर दिया। फिर भी बाहर करने के बाद आज जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्या है? वो जो कि बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी थी बिहार के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गिफ्ट में मुख्यमंत्री का पद तो दिया नीतीश कुमार को, लेकिन क्या हुआ, आज राजद और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अपेक्षा आधी सीटें हैं जदयू के पास। अब नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं।
अब कांग्रेस की स्थिति यह है कि अगर राहुल गांधी के समर्थन में, अभी सिद्धारमैया ने बोला, कोई और बोलता है और राहुल की टीम हावी होता है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा मिलेगा कि एक दलित नेता को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ेगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित नेता हैं, जिनकी बात करते हैं बार बार राहुल गांधी हर मंच पर कि दलितों को, अल्पसंख्यकों को, ओबीसी को सही अधिकार नहीं मिला, आप उस दलित नेता के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को पीछे से किसी तरीके से साजिश करके अलग अलग नेताओं से बयान दिलवाकर उनको एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। जी, तो चलिए अब देखना होगा कि आगे किस किस का बयान आता है राहुल गांधी की पीएम दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया के बाद। लेकिन कल नागपुर की रैली में राहुल गांधी ने जो बीजेपी सांसद वाली कहानी जो बताई है, उस कहानी की सच्चाई क्या है सर? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग किससे ले रहे हैं? ट्रेनर इनके बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या रही है शुरू से, 2014 के बाद से, जब से ये राजनीति में आए पूरी तरीके से, उसके बाद से इन्होंने कहानियां गढ़ना शुरू कर दी। झूठ बोलो, राजनीति करो। झूठ बोलो, और झूठ भी ऐसे बोलो जैसे कि सामने वाले को लगे कि उसके अंदर कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात राहुल गांधी ने कही, ऐसी ही बातें अरविंद केजरीवाल हर मंच पर करते रहे। और इन्होंने क्या किया, बिजनेसमैन के पास जाएंगे और कहेंगे कि कुछ बिजनेसमैन मेरे पास आए थे और कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें बहुत मुश्किलें हो रही है। कुछ बिजनेसमैन नाम नहीं बताएंगे। ये राहुल गांधी उसी तरीके से कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इनके पास आता है, कहता है कि मेरी आत्मा कांग्रेसी है, शरीर भारतीय जनता पार्टी। तो नाम बता देते, नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम ही नहीं बताएंगे। और ये भी सोचने पर मजबूर होगा कोई भी व्यक्ति कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी जीतने वाली पार्टी है, जीतती हुई पार्टी है, उस पार्टी का कोई सांसद कांग्रेस के पास जाएगा या कांग्रेस के कई सांसद जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास। आइडियोलॉजी की जहां तक बात है, कोई भी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस के अपने नेता ममता बनर्जी छोड़कर चली गई, किस आइडियोलॉजी के साथ राजनीति कर रही है? शरद पवार चले गए, कौन सी आइडियोलॉजी लेकर गए और इनके पास कौन सी आइडियोलॉजी है? इस आधार पर कांग्रेसी होना और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, ये दोनों एक विरोधाभासी शब्द है। राहुल गांधी ने जो बातें कही है वो मजाक के पात्र बन गए, हंसी के पात्र बन गए हैं। ये सब लोग समझ रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल के तरीकों को, केजरीवाल जिस सफेद झूठ के आधार पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वही तरीका राहुल गांधी ने अपना लिया है। ये विनाश की ओर ले जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो एक तरफ खड़गे और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिस पर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और कल जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित रैली में कहा कि कुछ दिन पहले भाजपा के एक सांसद मुझे लोकसभा में मिले, उन्होंने मुझसे कहा बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। साथ ही कई तरह के दावे भी राहुल गांधी ने किए। तो राहुल गांधी के इस दावे की भी पोल पट्टी खुल चुकी है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।